नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। भाई, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, इसको लेकर अब बड़ा पेंच फंस गया है, क्योंकि यहां पर अब जो सोर्सेज की माने तो क्या टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और क्या चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अब हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी या फिर पाकिस्तान में ही होगी, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें अगर देखा जाए, भाई जो चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया के लिए एक बड़ा असाइनमेंट है और गौतम गंभीर इस टीम के हेड कोच ही बन गए हैं टीम इंडिया के लिए। अब ऐसे में कई सारे सवाल हैं कि क्या टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी, पहली चीज। नंबर 2 चीज ये है कि अगर देखा जाए क्या ये इस बार हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी, और ये जो टूर्नामेंट है 19 फरवरी से टूर्नामेंट का आगाज होगा। और वैसे देखा जाए पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के लिए काफी उत्सुक है और उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और हर बोर्ड से वो परमिशन ले रहा है। लेकिन इंडिया क्या खेलने जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ खिलाड़ी भी वो नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान जाएं खेलने के लिए। लेकिन अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी तो क्या फिर वो श्रीलंका में खेले जाएंगे कुछ मैचेस, जैसे हमने एशिया कप देखा था। भाई, एशिया कप 2023 में जब खेला गया था तो वहां पर हमने देखा था कि हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला गया, जिसमें 9 मैच अलग स्थान पर खेले गए, 4 मैच अलग स्थान पर खेले गए थे। और पाकिस्तान में कुल 4 मुकाबले हुए थे, श्रीलंका में 9 मैचेस हुए थे और इंडिया ने आसानी के साथ श्रीलंका को हरा दिया था और एशिया कप टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया था। अब ऐसे में आपको एक एक चीज करके दिखाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि भाई जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो किस तरीके से खेली जाएगी, कैसे खेली जाएगी, और इस पर कई सहमति भी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल वही है ना, क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर बीसीसीआई शायद ना वो रिस्क ले, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी में अगर देखा जाए तो भाई 8 टीमें हिस्सा लेंगी और उनके 2 ग्रुप बनाए गए हैं। पहले ग्रुप की बात करें, ग्रुप 1 में इंडिया है, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें, 4 टीमों को रखा गया है। और दूसरे ग्रुप की बात करें तो वहां पर इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमें हैं। ये जो 4 ग्रुप हैं ये खेले जाएंगे। और भारत के जो मैचेस की बात करें एज ऑफ नाउ, वो 20 तारीख से 20 फरवरी से होगा भारत का पहला मैच। लाहौर में ही सारे मैचेस होने इंडिया के। जो पहला मैच है बांग्लादेश के साथ 20 फरवरी को होगा, फिर न्यूजीलैंड के साथ 23 फरवरी को होगा और पाकिस्तान के साथ हाई वोल्टेज मैच, जी हां दोस्तों, वो खेला जाएगा 1 मार्च को। ये भी लाहौर में ही खेला जाएगा। तो ये अभी शेड्यूल है जिसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। और लेकिन सवाल वही बार बार आ रहा है कि क्या टीम इंडिया, बीसीसीआई रिस्क लेगी, क्योंकि पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी टीम इंडिया, ऐसा सोर्सेज का मानना है। और इस टूर्नामेंट में देखा जाए कुल 15 मैचेस खेले जाएंगे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं देखना होगा, जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें हमें ये पता चला है कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। हो सकता है श्रीलंका में मैचेस हो जाएं, हो सकता है कि टीम इंडिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर थोड़ा सा अभी भी डाउट्स है। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा जब टीम इंडिया लंबे वक्त से पाकिस्तान के खिलाफ बायलैटरल सीरीज नहीं खेली है और इसके साथ ही साथ टीम इंडिया अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी जाने को तैयार नहीं है। लास्ट टाइम 2008 में 2008 में टीम इंडिया ने लास्ट टूर किया था पाकिस्तान का, और 2008 के बाद से भारत पाकिस्तान नहीं गया है कोई सीरीज खेलने के लिए। जब भी ये दोनों टीमें मिलती हैं आईसीसी के इवेंट्स में मिलती हैं, और इस बार भी आईसीसी इवेंट्स में एक बार फिर टीमें दोनों मिलेंगी। लेकिन कहाँ मिलेंगी अब तक इस बात का कंफर्मेशन नहीं आई है। अभी यही सुनने में आया है कि हो सकता है कि पाकिस्तान के लाहौर में ही सारे मैचेस होने हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पीसीबी है वो चाहता है कि लाहौर मैचेस हों, और जिससे कि अगर मान लीजिए ये टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाता दूसरी जगह तो हो सकता है पाकिस्तान को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है वो नहीं आएगा। क्योंकि आप सब जानते हैं भाई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक बड़ा मैच है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में नहीं होगा तो कहीं और होगा, तो ऐसे में पाकिस्तान को भी बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अब देखिए दोस्तों 2012 में बायलैटरल सीरीज हुई थी, पाकिस्तान खेलने आया था, उसके बाद दोनों टीमें कभी भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेली हैं। लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि श्रीलंका टीम जब आई थी तो वहां पर हमला हुआ था श्रीलंका की टीम पर, टीम बस के जरिए निकली थी वहां से, और उसके बाद इंडिया भी नहीं रिस्क लेना चाहेगा। लेकिन जब बात करते हैं भाई चैंपियंस ट्रॉफी की, क्योंकि जो हमने आपको बताया कि हाइब्रिड मॉडल भी हो सकता है, लेकिन जो इंडिया के मैचेज हैं जैसे मैंने बताया लाहौर में इंडिया खेल सकता है मुकाबले। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना कि जो बीसीसीआई सचिव जय शाह, उन्होंने भी ऐलान किया था जैसे टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता था, उसके बाद कहा था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतेंगे। और रोहित
कप्तानी में जीतेंगे। अब सवाल बड़ा ये है कि टीम इंडिया कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, भाई भारतीय टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ जा सकती है, क्या हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतने वाले हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया की हो सकती है क्योंकि गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच हैं, रोहित विराट फिर आपको नजर आएंगे T20 में नहीं लेकिन वनडे में। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के संभावित स्क्वाड में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। क्या आप भी बताइए दोस्तों, क्या आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से यही 15 मेंबर होने चाहिए, यही 15 योद्धा होने चाहिए जो टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताएंगे? रोहित, विराट, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर और KL राहुल जो कि विकेट कीपर होंगे, यशस्वी जायसवाल है, रविंद्र जडेजा है, हार्दिक पांड्या है। और गेंदबाजी की बात करते जो पेस अटैक है वो काफी अच्छा लग रहा है। अर्शदीप है, सिराज, बुमराह और रिंकू भी होंगे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव। ये टीम इंडिया का पॉसिबल स्क्वाड है जो अब आपको दिखा रहे हैं कि हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी में इन्हीं 15 नामों के साथ टीम इंडिया जा सकता है, क्योंकि यही वो 15 खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया को चैंपियन बना सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ स्कीम ऑफ थिंग्स में यही खिलाड़ी रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं 6 महीने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी और 6 महीने वैसे देखा बहुत ही कम टाइम है। और आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, बड़े दिलचस्प है ये देखना कि भाई टीम इंडिया अभी से अगर आप काउंट करें तो सिर्फ 6 वनडे खेलेगा इंडिया। जी हाँ, 3 श्रीलंका के साथ होंगे, 3 इंग्लैंड के साथ होंगे, लेकिन श्रीलंका में जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट मिल सकता है, जिसमें रोहित हैं, विराट हैं, बुमराह हैं। अगर ये तीनों रेस्ट लेंगे बड़े प्लेयर और उसके बाद इंग्लैंड में खेलेंगे सिर्फ 3 वनडे, क्या 3 वनडे ही काफ़ी हैं इनको खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले? क्योंकि हर एक खिलाड़ी चाहता है ना कि यार मैं रन बनाऊँ, मैं फॉर्म में आऊँ। अभी T20 मैचेस की बात करते हैं तो इंडिया कंटिन्यू T20 मैचेस खेलेगी, लेकिन रोहित विराट तो उसमें खेलेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने तो रिटायरमेंट ले ली है। अब रोहित और विराट टीम इंडिया के 2 आप पिलर कह लीजिए, आप कह लीजिए सबसे बड़ी ताकत कह लीजिए, सिर्फ ये 2 खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ 3 वनडे मैच ही खेलेंगे, वो भी इंग्लैंड के साथ, और उसके बाद सीधा चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। हालांकि बड़ा मुश्किल होगा टीम इंडिया के लिए। और जैसे हमने आपको ग्रुप्स दिखाए थे, भाई 2 ग्रुप में टीम इंडिया को इनफैक्ट 8 टीमें खेलेंगी और 8 टीमों को 2 ग्रुप में स्प्लिट किया गया है। इंडिया की बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड एक ग्रुप में है, दूसरे ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, अफगानिस्तान है, मजबूत टीमें हैं, साउथ अफ्रीका भी है वहाँ। लेकिन भारत को भाई ये जो 15 खिलाड़ी हैं इन पर सब कुछ निर्भर करता है कि ये कैसा खेल दिखाएंगे, किस तरीके से खेलेंगे, और इस तरीके से भारत टीम इंडिया चैंपियन बन सकती है। कई सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर। और अगर देखा जाए भाई टीम इंडिया को लंबे टाइम हो गया है पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है, और आपको बता दें एशिया कप 2023 का जो होस्ट था वो पाकिस्तान था, लेकिन BCCI द्वारा भारतीय टीम को पाकिस्तान नहीं भेजे जाने के कारण ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला गया, और जिसमें सिर्फ 4 मैच पाकिस्तान में हुए थे और बाकी मैचेस आपको बता दें वो सारे श्रीलंका में हुए थे। और 2009 में जिसकी मैं बात कर रहा था, श्रीलंका की टीम बस में थे और लाहौर में उन पर हमला हो गया था। BCCI की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनफैक्ट BCC की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी हमले में 5 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो इस तरीके से भाई टीम इंडिया रिस्क नहीं लेगी और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई पाकिस्तान के बजाय अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत होता है तो फिर कहीं ना कहीं भारतीय टीम भी चाहेगी कि भाई हाइब्रिड मॉडल के तहत हम खेलें। साल 2012-13 की मैं बात कर रहा था, पाकिस्तान की टीम भारतीय दौरे पर आई थी और उस वक्त 3 वनडे और 2 T20 मैच खेले गए थे। बायलैटरल सीरीज लंबे टाइम से दोनों टीमों के बीच हुई नहीं है, लेकिन अब कयास ये है कि भाई ये दोनों टीमें ICC इवेंट से मिलेंगी। और ICC का जो इवेंट है भाई चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा टूर्नामेंट है। आपको दोस्तों पता होगा लास्ट टाइम 2017 में ये टूर्नामेंट खेला गया था, जिसमें इंडिया पाकिस्तान आमने सामने थी और फाइनल मुकाबले में इंडिया की हार हो गई थी। टॉप ऑर्डर एक के बाद एक ढेर हो गया था, भारत को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि आप बदला ले सकते हैं उस हार का। लेकिन सवाल वही है कि क्या भारतीय टीम भाई पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी, इस पर लेकर पेंच फंसा हुआ। लेकिन जो BCCI है उसकी तरफ से अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं। और अगर पाकिस्तान जाएगी तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए भाई, अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा, मान लीजिए ओमान में होगा या फिर दुबई में होगा। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, अगर इंडिया पाकिस्तान में खेलेगा, मान लीजिए लाहौर में इंडिया के मैचेस होंगे, तो लाहौर की जो कंडीशंस हैं वो बैट्समैन को शूट करेगी, इंडिया को शूट करेगी। लेकिन दुबई में अगर ये टूर्नामेंट होगा हाइब्रिड मॉडल के तहत तो वहां पर थोड़ा चैलेंजिंग कंडीशंस होगी टीम इंडिया के लिए, क्योंकि 2021 T20 वर्ल्ड कप आपने देखा होगा दोस्तों, एक के बाद एक टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर ढेर हो गया था। अब सवाल यही है कि भाई क्या हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा या फिर लाहौर में मैचेस होंगे, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया जो ICC इवेंट में जब पार्टिसिपेट करेगा, क्या पाकिस्तान जाएगा या फिर श्रीलंका में इंडिया के मैचेस होंगे। लेकिन जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि भाई 15 मेंबर स्क्वाड जो हमने आपको दिखाया था वो रहने वाले हैं, क्योंकि टीम इंडिया
डिपेंड करेगा उन्हीं 15 खिलाड़ियों पर। और रोहित इनफैक्ट ये भी चाहेंगे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी की उनके हक में आए, क्योंकि कैप्टन है, अब T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता, अब चैंपियंस ट्रॉफी पर भी टीम इंडिया कब्जा कर सकती है, क्योंकि बड़ा असाइनमेंट है और वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहला असाइनमेंट T20 वर्ल्ड कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी ही है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भाई ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी T20 वर्ल्ड कप, बल्कि आपको क्रिकेट के अलावा भाई पेरिस ओलंपिक में क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने वाला है, कितने टीम इंडिया खिलाड़ी हैं जो जाने वाले हैं, नीरज चोपड़ा कैसी तैयारियां हैं, सारी वीडियो आपको ओनली ऑन न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पे मिलती रहेगी।